भारत संस्कृति उत्सव 5। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सदियों से जन्मे देशभक्त संत सम्राट संतों ने सामूहिक रूप से विजयपुरा में सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया, जिसे भारत संस्कृति उत्सव 5 कहा जाता है। भारत विकास संगम एक अभिभावक संगठन है जिसने हर 3 साल में एक बार सांस्कृतिक उत्सव मनाया। आध्यात्मिक शहर वाराणसी से शुरू होकर कोल्हापुर की धन देवी लक्ष्मी देवी से गुजरते हुए सामाजिक आर्थिक समानता के शिव शासन द्वार कलबुर्गी से गुजरते हुए यह 5 नदियों की भूमि तक पहुंच गया है और अब कर्नाटक के विजयपुरा के जगत ज्योति श्री बसवेश्वरा जी की प्रायोगिक भूमि में है। विजयपुरा कर्नाटक के उत्तर पूर्वी हिस्से में है और कर्म ही पूजा है कि नारी के लिए प्रसिद्ध भी है। 6 महीने से अधिक की तैयारी के साथ पूरे त्योहार को एक सप्ताह के लिए मनाया गया। इस आयोजन को सुशोभित करने के लिए पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ज्ञान योगाश्रम विजयपुरा पिछले 3 वर्षों से हमारे साथ है। एक महान दूरदर्शी श्री KN गोविंदाचार्य, समर्पित, प्रतिबद्ध और निस्वार्थ कार्यकर्ता श्री बसवराज पाटिल सेडम ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देश भर में कड़ी मेहनत की। एक सप्ताह का त्योहार विजयपुरा शहर के कगोडू गांव में खिलता है। श्री सिद्धेश्वरा संस्था विजयपुरा और श्री वीरशैव विद्यावर्धक समिति बागलकोट नामक शताब्दी पुरानी 2 संस्थानों ने संयुक्त रूप से इसे प्रायोजित किया और सफल बनाया। एक सप्ताह तक चलने वाला ये त्योहार, जिसमें सामान्य रूप से 20 लाख से अधिक लोग और विशेष रूप से लगभग 15 लाख छात्रों ने भाग लिया और सभी को लगता है कि यह कर्नाटक के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। छात्र, शिक्षक, परिपक्व राजनेता, शैक्षणिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञानी, तकनीकी शिल्प, तकनीकी वाणिज्यिक विशेषज्ञ और वीरता पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार और HR विशेषज्ञ शुभ और ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। यह शिक्षकों और उपदेशकों का एक सुव्यवस्थित त्योहार था, जिन्होंने इस भूमि को पवित्र और प्रगतिशील बनाया। प्रतिभाशाली साहित्यकारों, कृषि संतों और महान मानवतावादी को सम्मानित किया गया है। एक खुला और अच्छी तरह से सजाया गया इंद्र भवन की तरह मंच, जिस पर 1000 से ज्यादा अधिक हस्तियों को समायोजित करने के लिए तैयार था, और साथ ही खुली डायस को भी, जिसमें 60,000 बैठने की क्षमता थी और 40,000 खड़े होने की प्रभावशाली सुविधा थी। और एक बार सभी ने सभागार की तैयारियों में शामिल दिमाग और हाथों को बधाई दी। उद्घाटन के दिन विजयपुरा शहर के उत्सवों में एक सार्थक जुलूस निकाला गया था। शहर को रंगीन मेहराबों, बैनरों से सजाया गया था और कागज के रंगीन पत्ते जुलूस को आमंत्रित कर रहे थे। लगभग 4 घंटे के लिए विजयपुरा शहर के 2 मुख्य मार्गों में 60,000 स्कूली छात्रों ने पूरी शहर को आकर्षित किया। जुलूस में डोल बीट्स, तबले, लोक नृत्यों, बंजारा नृत्य, संबला नृत्य,
गुड़िया छवि नृत्य, एग्रो लोक नृत्य के शानदार 75 टोली शामिल थे, जो पूरे कर्नाटक को दर्शाती थी। इस भव्य जुलूस में बीवीएस के राष्ट्रीय सुप्रीमो श्री के.एन. गोविंदाचार्य, बीवीएस के राष्ट्रीय समन्वयक श्री बसवराज पाटिल सेडम और विजयपुरा के विभिन्न क्षेत्रों से स्वामी जी, शैक्षणिक विशेषज्ञ, उद्यमी सहित सभी गण्यमान्य व्यक्ति शामिल थे। आवासीय विजयपुरा में जुलूस में छात्रों का स्वागत हाथों में पानी के गिलास और मुख्य दरवाजे के सामने रंगोलियों द्वारा किया गया। जुलूस ने भारत में सांस्कृतिक विरासत के सहज प्रवाह को दर्शाया। विभिन्न मुख्य मार्गों से सभी छात्र विजयपुरा के सिद्धेश्वरा मंदिर में शामिल हुए, जो भारत संस्कृति उत्सव 5 कग्गोडू का एक कार्यकारी कार्यालय है। कग्गोडू में श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल का 60 एकड़ गौशाला उत्सव के लिए सभी के स्वागत के लिए तैयार थी, जो कि विजयपुरा शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर कलबुर्गी की ओर है। कुल 150 एकड़ भूमि को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कलात्मक गली, विशाल रसोई घर, विशाल स्टोर रूम और मिनी ऑडिटोरियम में बदल दिया गया था। मुख्य डायस को कुशल व्यक्तियों द्वारा सजाया भी गया था और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध थे। समारोह में हर दिन गाय पूजा और स्कूली बच्चों के वंदे मातरम समूह गीत द्वारा उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दीप जलाकर महोत्सव का उद्घाटन किया। परम पावन श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, श्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और कई अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मातृशक्ति संगमा में उपस्थित थे। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर विजयलक्ष्मी बाळे कुंद्री एक मां के रूप में हसमुख अनुभव सबसे प्रभावशाली रही। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को तब तक हाथ से खाना खिलाया था जब तक कि वे पहले साल इंजीनियरिंग में थे। श्री के.एन. गोविंदाचार्य ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारा समाज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे संतों और स्वामियों से संबोधित करने की आवश्यकता है। पार्टी व्यक्ति से अधिक है और राष्ट्र पार्टी से अधिक है, और संगठन व्यक्ति से अधिक है और समाज संगठन से अधिक है। बीवीएस देशभक्तों का एक संगठन है जो गैर राजनीतिक और धर्म निष्पक्षपात है। मेरा गांव मेरा देश, मेरा जिला मेरी दुनिया बीवीएस का कार्य सिद्धांत है, और यह देशभक्त संगठन है जो अपनी संबंधित क्षेत्रों में रचनात्मक गतिविधियों के आधार पर एक संस्कृति के माध्यम से समग्र विकास के लिए काम कर रहा है। माउंट आबू संस्था की प्रमुख श्रीमती उषा ने विकास से जुड़कर भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने पर जोर दिया।
दोपहर के सत्र में महिला वक्ताओं ने सभा को प्रेरित किया और शाम का कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ संपन्न भी हुआ। ज्ञान शक्ति संगमा का उद्घाटन स्कूली बच्चों की आह्वान गीत द्वारा देवी सरस्वती की प्रार्थना के साथ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री शिवराज पाटिल ने कहा कि हमें सक्षम, शुद्ध और युवा मानव संसाधन मिले हैं, लेकिन हमें प्रगति हासिल करने के लिए अन्य 4 C की आवश्यकता है। वे 4 C चरित्र, प्रतिबद्धता, योग्यता और सहयोग। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर गुरुराज कर्जगी ने कहा कि अगर शिक्षक और माता पिता एक साथ हो और कड़ी मेहनत करें तो वे अपने बच्चों को ज्ञान के टावर तक ले जा सकते हैं। कुलपति श्री नंद किशोर गर्ग, श्री KS ईश्वरप्पा, श्री बसवराज होरट्टी, श्री राजयोगी कुमार और अन्य लोगों ने बात की और प्राचीन भारत के ज्ञान की दुनिया को फिर से स्थापित करने का आग्रह किया। दोपहर के सत्र के दौरान ज्ञान की दुनिया के लोगों को सम्मानित किया गया। शाम का कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा संपन्न हुआ। ಗಳೊಡಗೂಡಿ ಹತ್ತವತಾರವ ಎತ್ತಿದನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಸ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳೊಡಗೂಡಿ ಹತ್ತವತಾರವ ಎತ್ತಿದನಮ್ಮ। कृषि संगम दिवस जाहिर तौर पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा की उपस्थिति में गौ पूजा करके उद्घाटन किया गया था। श्री वीरन्न चारंती मठ ने सभा का स्वागत किया। डाक विभाग द्वारा नए डाक टिकट का शुभारंभ किया गया। उसी समय विजय भारती कॉर्नर स्मरिका का विमोचन भी किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SA पाटिल ने
मशरूम की फसल का उदाहरण देकर किसानों को प्रेरित किया। डॉक्टर पूज्य श्री वीरेंद्र हेगड़े ने कहा कि सक्रिय खेती से किसानों को वास्तविक संतुष्टि मिलनी चाहिए। कर्नाटक राजवंशों के उत्तराधिकारी, विधायक उत्तराधिकारी, वरिष्ठ उद्यमी दोपहर के सत्र में उपस्थित थे। सफल किसानों को सम्मानित किया गया। शाम को सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ युवा शक्ति संगमा एक युवा उत्सव का उद्घाटन भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल काम करने वाला आदमी ही स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य के माध्यम से काम एक दर्शन है और यही श्री जगत ज्योति बसवेश्वर का अवतार है। श्री बसनगौड़ा पाटिल यत्न्याल ने सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को डायस पर सम्मानित किया। डॉक्टर CR चंद्रशेखर, डॉक्टर स्वामीनाथ ने युवाओं को प्रेरित किया। श्री BM कुमार स्वामी ने कहा कि युवाओं की उपलब्धि और सफलता वास्तविक GDP है। दोपहर के सत्र के दौरान युवा वैज्ञानिकों, युवा तकनीकी तंत्री और सफल युवाओं को सम्मानित किया गया। शाम के सत्र का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया और इसके बाद छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित शिव गर्जना नाटक के साथ संपन्न हुआ। लाख से अधिक लोग ने नाटक का आनंद उठाया। चपारी हरे नाम बोला वासभूमी से चला चला पण रामदेवराव यादव हर हर जय भवानी। चमकाइए शमशेर को। जय भवानी, हर हर महादेव। ग्राम शक्ति संगम एक ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो स्कूली बच्चों द्वारा समूह गान चंदन है इस देश की मिट्टी के बाद गौ पूजा द्वारा शुरू किया गया है। Grama Shakti Sangam, that is a rural socio-cultural program based on development started by a Go Puja, followed by group song Chandan Hai Is Desh Ki Maati by school children.
BVS के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर धवड़गी ने सभा का स्वागत किया है। आनीगुंदी राजवंश के श्री कृष्ण देवराय, रामकृष्ण मठ के संत, असम के गायक गवी मठ कोप्पड़ा के स्वामी जी उपस्थित थे और इस अवसर पर बोले। श्री KN गोविंदाचार्य ने उद्घाटन किया और कहा कि पिछले 70 वर्षों में 6,80,000 गांव गायब हो गए हैं। यदि हम उन गांवों की रक्षा नहीं करते हैं जो भारत की आत्मा है, तो हमें अपनी मातृभूमि से अलग कर दिया जाएगा। भारत की गुप्त शक्ति जैव विविधता और सौर ऊर्जा है। हमें सभी गांवों में उनकी रक्षा और संवर्धन करनी चाहिए। गवी मठ के स्वामी जी ने महिलाओं और बच्चों को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष आह्वान दिया। श्री बसवराज पाटिल सेडम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत को प्राचीन संस्कृति पर आधारित एक नए जीवन की आवश्यकता है। शाम का कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री बाबा रामदेव महाराज के भाषण थे। उन्होंने लोगों से सांस्कृतिक समृद्धि का समर्थन करने का आग्रह किया। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। कैखल्य निददाति देवयम्, नता नशन्ते न दभाति तस्करो न सामा मित्रो व्यथिराददर्शते। उरुगायमभयन्तस्य ता अनुगावो मर्तस्य विचरन्ति यज्वनः। भद्रं गृहं कृणुत भद्रवाचो, बृहद्वो वय उच्यते सभासो। प्रजावते सोऽयवसं वृष्यन्ते, शुद्धा अपः सप्रपाणे पिबन्ते। गावो ममाग्रतः सन्तो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। सांगु सज्जन और उनके पश्चात डॉक्टर गुरुराज कर्जगी ने परिचय भाषण द्वारा सभी स्वामी को मंच पर आमंत्रित किया। पूज्य श्री पेजावर मठ उडुपी के स्वामी जी और रामदेव बाबा ने इस अवसर पर प्रार्थना की। श्रीमती वीणा बन्नंजे ने भी अपनी उपस्थिति जाहिर की। विजयपुरा के पूज्य श्री सिद्धेश्वरा स्वामी जी ने लघु प्रवचन देते हुए कहा, धर्म ही देश की आत्मा है, अध्यात्म हमारे राष्ट्र का मूल ज्ञान है। ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದು, ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದನ್ನು ಅಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ತ್ಯಾಗ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು, ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಮತೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಮತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಮತೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಮತೆ ಮಾಡಿ. हिंदी तो बीजापुर वालों को, उत्तर कर्नाटक वालों को बहुत अच्छी आती है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा कन्नड़ आ गया है अभी। 2-3 वाक्य मुझे बोलने आते हैं। समस्त ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. इतना कन्नड़ तो मुझे भी आता है और तुम हो वही. भारत माता हमारी क्या है? आराध्या है, और हमारा कर्म हमारा धर्म है काय कवे कैलास. ಮೊದಲು ಸಕಾರ ಅಥವಾ ಆಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 16,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಈ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜೀಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೈಗಂಬರ್ ಅನ್ನುವ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ನಮಗಿರಬೇಕು. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು? ಹೃದಯವಂತ ಜನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ, ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಜನ, ಈ ಮೂವರು ಇವರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಕಾಸ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗುವುದದ. ಅಂಥ ಭಾರತ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೇವಿ. ಒಂದು 8 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಒಲುಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರೋದು ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರೋದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಧರ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಸರಳ ಸುಂದರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 8 ದಿವಸ ಕೇಳಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ 3 ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಡೆದಾಡುವ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದಂತಹ ಗೋಮಾತೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೂ ನಾನು ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದರ ಒಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दोपहर के सत्र में विजेताओं को उनकी सफल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। शाम का कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित शिव गर्जना नाटक के साथ संपन्न हुआ। चमकाइए शमशेर को रण। मऊ मेणा हूं नहीं आम्ही विष्णुदास। जय तुळजा भवानी। ज्ञान प्रलेखन और विचार विमर्श के निशान के रूप में विद्वानों, लेखकों और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञों की राय की पुस्तकों और स्मृति चिन्ह के रूप में प्रकाशित और जारी किया गया था। वे कन्नड़ में विजय भारत है। विजय भारती नम संस्कृति कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी में भी है। इनके साथ ही 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। श्री KN गोविंदाचार्य की पुस्तक का हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद किया गया, जो है व्यवस्थे परिवर्तनीय हादि, डॉक्टर वासुदेव अग्निहोत्री। प्रकृति केंद्रित विकास दत्ता द्वारा श्री U भीमराव द्वारा अनुवादित और श्री चांद कोटे के अन्य 2 रचनात्मक पुस्तकें हैं। साहसी कार्य समारोह में पूज्य श्री सिद्धेश्वरा स्वामी जी ने सांस्कृतिक उत्सव के सभी स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। यह एक सार्थक अद्वितीय 7 दिवसीय उत्सव था। अविभाजित विजयपुरा जिले के लोगों के कारीगरी और नेतृत्व को हर दिन और हर कार्यक्रम में देखा जा सकता था। कर्नाटक की सांस्कृतिक दुनिया यहाँ हिल रही थी। आलमट्टी बांध सिद्धेश्वरा के पर्यावरण की दुनिया को जनता द्वारा बहुत सराहना मिली और वे इस क्षेत्र की सुंदरता और शांति से प्रभावित भी हुए।
श्री रामदेव बाबा का योग, पूज्य श्री वीरेंद्र जी का त्याग और श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का संदेश गूंज उठा और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय दिया। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, ऋषितो नास्ति कलहम। ये नारे 7 दिनों के लिए भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव के बाद भी गूंज रहे हैं और उन लोगों के दिमाग में घूमता रहेगा जो इस सांस्कृतिक महोत्सव के गवाह बने।